आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। लगता है कि पार्टी ने कहीं न कहीं जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए एक पैराशूट से प्रत्याशी उतारे हैं। इस पर क्या असर पड़ सकता ये है? तो दुर्भाग्य की बात है। मड़ियाऊं विधानसभा में दुर्भाग्य की बात है। कार्यकर्ता तो हम भी थे, हम भी लगभग 10 साल से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में यहाँ जनता के बीच में और तमाम समाज सेवा के जो मेरे कार्य हैं लगातार मैं करते आया हूँ, आगे भविष्य में करते भी रहूँगा। लेकिन ये मड़ियाऊं विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हम में से कोई उस लायक था ही नहीं इनकी नज़र में। ये बड़े दुख की बात है। आप भी 2014 से जुड़े हुए हैं जी। आखिर किस आधार पे, जैसे आपने कहा भी जमीनी स्तर के नेता भी रह चुके हैं और हैं भी, तो आखिर किस आधार पे जो है कि टिकट का वितरण हुआ है? अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में अपना दल का जो गठबंधन हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनको शायद 17 या 18 सीट का ऐसा कुछ अनुमान आज की तारीख से ऐसा मुझे लग रहा है कि अपना दल के खाते में गई है। और सबसे बड़ा दोस्त तो मैं अपने आप को समझता हूँ जो क्षत्रिय कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, क्योंकि 18 सीट में से एक भी क्षत्रिय अपना दल ने चुनाव नहीं लड़वाया। एक क्षत्रिय पिछली बार लड़ा था प्रतापपुर की सीट से, कैप्टन करण सिंह, मात्र 1700 वोटों से चुनाव हार गया था। इस बार उसका टिकट काट करके वहां पे किसी ब्राह्मण नेता को जो दूसरे दल से आए थे, त्रिपाठी जी, उनको दिया गया। विश्वनाथगंज की सीट इनके खाते में थी, अपना दल के खाते में थी। उन्होंने वहां, जबकि अगर जातिगत हिसाब से देखा जाए कि ये सारे दल कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते, और फिर ये अपने अपने भाषण में भी लोग कहते हैं सारे दल के बड़े बड़े नेता कि जाति के नाम पे वोट मत करिए, परिवारवाद के नाम पे वोट मत करिए, या परिवारवाद को बढ़ावा मत दीजिए, अपने जातिवाद को बढ़ावा मत दीजिए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मत दीजिए। तो सपा के ही तर्ज पे अपना दल भी वही काम कर रहा है जो सपा करते आई है। ये बड़े दुख की बात है। आप देख लिए विश्वनाथगंज की सीट 80-85 हजार ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी अपना दल ने अपने एक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, गरीब परिवार का लड़का, उसका क्या नाम बताया हमने अभी, जीतलाल पटेल, अपने कार्यकर्ता को खड़ा किए। विश्वनाथगंज का ही कार्यकर्ता है। ठीक है, आप ठाकुर का विरोध करते हैं, ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए आपको, कोई बात नहीं। मड़ियाऊं विधानसभा में 60,000 पटेल होने के बावजूद आप पिछले 2017 में आपके दल से चुनाव जीत के 5 साल काम करने के बावजूद डॉक्टर आर.के. पटेल को भदोही से लाकर लड़ाने का क्या औचित्य था? अगर आपको पटेल ही लड़ाना था तो यहाँ पे भी तो आपके कार्यकर्ता थे, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ताओं ने आवेदन भी किया था, आप उनको लड़ाते। ठीक है, आप ठाकुर विरोधी है और ठाकुरों को नहीं टिकट देना चाहते, हम तो भाजपा ही थे ना, कहीं न कहीं पार्टी हम उनके साथ चलते थे, हम हर ताकत के साथ उनके लगते थे। अगर वो कार्यकर्ता मड़ियाऊं विधानसभा का अपना दल का होता तो, लेकिन ये बाहर से प्रत्याशी लाके जो विधानसभा को हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अब तो पार्टी की नजर में तो हम लोग यही समझ रहे हैं ना कि भाई हम लोग सक्षम नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते, तब ना आपने बाहर से लाके लड़ाया। तो बाहर से याद करिए 2017 के चुनाव में इसी भदोही जिले से बसपा ने एक बोला ना, शुक्ला जी को बसपा ने चुनाव लड़ाया था मड़ियाऊं लाके। क्या हर्ष हुआ उनका? मड़ियाऊं की जनता समझदार है। मड़ियाऊं की जनता को अपने पसंद है, अपना कार्यकर्ता होना चाहिए, अपने बीच का कार्यकर्ता होना चाहिए, बाहरी कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लगता है जिस तरह से भोलानाथ शुक्ला को यहाँ से वापस जाना पड़ा भदोही, उसी तरह से डॉक्टर आर.के. पटेल को भी मड़ियाऊं से वापस अपने घर जाना ही होगा। आपको लगता है कहीं न कहीं पार्टी ने नजरअंदाज किया अपने जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं? देखिए, मैं आज साफ बात कर रहा हूँ जी,
ये 10 दिन पहले की बात है। मैं लखनऊ था, क्योंकि टिकट का दावेदारी हम भी किए थे। तो अपना दल के कार्यालय से मुझे सूचना आई, हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री, हमारे पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर आर.के. पटेल को ले जाके आशीष जी पटेल जो मुखिया है अपना दल के, उनसे उनकी मुलाकात करवाई। हमें जो से सूचना प्राप्त हुई तो युवा भैया मरियाहू की सीट के लिए डॉक्टर आर.के. पटेल की बातचीत, क्षेत्रीय मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, और हमने फिर उनको फोन नहीं किया क्षेत्रीय मंत्री जी को। 2 घंटे के बाद उनका फोन स्वयं मुझे करते हैं, और दादाजी क्या हालचाल है? हमको बस भैया लगे हैं अपना दल में, देखिए क्या नसीब साथ देता। कहने मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम कहे भाई साहब शुभकामनाएं मुझे दे रहे हैं और भदोही से डॉक्टर आर.के. पटेल को ले जाके मरियाओं की सीट पे पैरवी करवा रहे हैं। ये आप लोग का ये इस तरह की विचारधारा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ज्ञानपुर के लिए उनको लेके गए थे, और दूसरे दिन सुबह मैं जाके वो क्षेत्रीय मंत्री से मिला उनके घर पे। हमको भैया क्या कारण है, हम लोग में क्या कमी है, बताइए तो सही, कमी हम लोग सुधारेंगे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, बाहर के जिले के लोग आके चुनाव लड़ेंगे। कहने नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो मैं भाई साहब के कहने पे लेके गया था। अभी कौन भाई साहब है क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर, जिसके इशारे पे आर.के. पटेल को मरियाहू विधानसभा की सीट दी गई? इसमें दोष आशीष पटेल जी जो मुखिया, उनका ही नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाली डंडा और झंडा ढोने के लिए है। हम इतने कमजोर हैं, हम इतने असहाय हो गए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आर.के. पटेल को जो लोग लाए हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू आए हैं, उन लोग आके जिता लेंगे। हम तो उनको भदोही वापस करने की तैयारी की है। कहीं न कहीं दुखी हैं आप? दुखी इस बात से हूं, अगर आप अपना दल, यहाँ का लोकल कार्यकर्ता, कई नाम है जिनको मैं जानता हूं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे परिवार मरियाहू बसा हुआ हर आदमी अपने परिवार, दावेदार थे, जो भी दावेदार थे, जी। उनको खड़ा किए होते, तब इतना दुख नहीं होता था हमको। हम अपना पैसा खर्चा करते थे, अपने साधन मुहैया कराते थे, हम दिन रात लगते थे उनको जिताने के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी है। लेकिन प्रत्याशी आयातित होके आएगा, जो कभी विधानसभा में काम न किया हो, ऐसे प्रत्याशियों का हम विरोध करेंगे। आप पार्टी से दुखी भी हैं, क्योंकि आप जो है कि 2014 से हम लगे हुए थे। हम पार्टी से नहीं दुखी है, आप मेरी बात समझिए, आप ब्लेम मत करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, हम दुखी इनके नीतियों से हैं। सिर्फ योगी जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे चुनाव हम लड़ते रहेंगे? अपने अंदर हमारी कोई काबिलियत नहीं है, हम नहीं लड़ सकते। कब तक योगी जी और मोदी जी के नाम को भुलाते रहेंगे नेता? क्या वजह थी कि कौन से भाई साहब थे उनके ऊपर, क्षेत्रीय मंत्री के ऊपर, जिनके इशारे पे उन्होंने डॉक्टर आर.के. पटेल को यहाँ चुनाव लड़वाने की घोषणा करवा दी? अगर बात की जाए मरियाहू की राजनीति के बारे में, आपने कहा कि आप क्षत्रिय कुल से हैं जी, तो यहाँ क्षत्रियों की संख्या क्या होगी? देखिए, आज एक बात और स्पष्ट कर रहा हूँ, इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरह का षड्यंत्र मैं देख रहा हूँ रचा जा रहा है, आने वाले भविष्य में ये क्षत्रियों के लिए अच्छी बात राजनीति में नहीं होगी। अगर संख्या की बात की जाए तो कितने हो सकते हैं क्षत्रिय, कितने हो सकते हैं जो मरियाहू? जी, मरियाहू। देखिए, मरियाहू में सबसे ज्यादा संख्या बल अगर किसी का है तो पटेलों का है जी। इसके बाद ब्राह्मण 45 के लगभग है, 40 के लगभग ठाकुर है, 40 के लगभग यादव है, 40 के लगभग हरिजन है। अगर आपको टिकट मिलता तो इससे फायदा हो सकता था पार्टी का और ज्यादा। देखिए, आप शायद आप पत्रकार महोदय हैं, यहाँ पे मरियाहू क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जितने भी नगर हैं, जितने भी वर्ग हैं, आप किसी वर्ग में जाइए, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, आप अरविंद सिंह दारा के बारे में आप कह सकते हैं, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करूंगा। आपकी नजर में मरियाहू की राजनीति में है तो अपना दल को, अपने कार्यकर्ता, मरियाहू के जो लोकल कार्यकर्ता है, उनको चुनाव लड़ा। चलिए, अगर मान लीजिए ये चुप कहाँ हुई होगी? चुप क्या पार्टी से हुई है या जहाँ से हुई मैं बता दिया,
कि भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री जी किसी भाई साहब के इशारे पे डॉक्टर आर के पटेल भदोही से लाके यहाँ मड़िया में चुनाव लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है। ये कहने की बात हो गई तो अपना दल का है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मुझसे बातें हुई है। कभी आपसे भी वादे किए होंगे कि आपको ही मौका दिया जाएगा, कभी तो बातें हुई तो होंगी। कई बार वादे करते हैं। वादे तो बहुत होता है पार्टियों में, तो राजनीति के हिस्सा है वादा करना। जी, जी। और इसके बाद कोई नाराज हो जाए तो उसको जाके मनाना, बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दे देना, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। करते कुछ नहीं है। मैं बिना पद पे रहते हुए भी आज, पिछली बार भी हम टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन हम समर्पित कार्यकर्ता थे भाजपा के। हम राष्ट्रवादी नीति वाले, हम भाजपा छोड़ के गए नहीं। भाजपा के लिए लगातार हम संघर्ष करते रहे। और हमारी संघर्ष की देन है कि लोकसभा में 2019 की लोकसभा में पूरे जिले में सिर्फ मड़ियाहू की सीट हमने जीता था। चलिए, आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, मैं सेवक आदमी हूँ, समाज की सेवा में बहुत मुझे आनंद आता है। बने रहेंगे पार्टी में? पार्टी में बने रहूंगा, लेकिन पार्टी की इस तरह की नीतियाँ जो क्षेत्रीय और जिले की तरफ से होती है, ये नीतियाँ आने वाले भविष्य के लिए, पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। आप समर्थन करेंगे जो प्रत्याशी हैं? नहीं, हम उनका डॉक्टर, हम कहने एक कहावत है ना, योगी जी से बैर नहीं जी, डॉक्टर आके के खैर नहीं। बहुत बड़ी बातें आपने कह दी। तो चलते चलते मड़ियाहू वासियों के लिए कोई संदेश, और खास करके अपना दल के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो मतदाता हैं मड़ियाहू विधानसभा के, आपकी तरफ से कोई संदेश हो? भाई, ये तो देखो, एक पवित्र इस समय ये चुनाव तो जब होता है, वोटिंग का समय आता है, तो एक तरह से सबका अधिकार होता है वोट देने का। हम जाके हकीकत लोगों के बीच में बताएंगे, हम गांव-गांव जाएंगे कि भाई इस तरह की नीतियों से क्या आप लोग संतुष्ट हैं। और मुझे नहीं लगता कि पूरी मड़ियाहू की जनता इस बात को लेके संतुष्ट है। ऊतापोह मची हुई है। आनंद दुबे भाजपा के लिए 5 बार से टिकट मांग रहे थे, कल जैसे ही उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। अपना परिचय बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद सिंह दारा मड़ियाहू का निवासी हूँ। सभी पत्रकार को मेरा, आप भी दावेदारी किए थे अपना दल से जी, टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब हम तो एक्चुअली भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और भाजपा के गठबंधन होने के नाते 2017 की तरह इस बार भी मड़ियाहू की विधानसभा की सीट अपना दल के खाते में गई। तो हमने अपने भाजपा के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करने के बाद ये फैसला लिया कि अपना दल में आवेदन लीगली रूप से मेरी तरफ से भी होना चाहिए, और मैंने आवेदन किया भी। आवेदन में लगभग हमारे हिसाब से 20 तारीख का अंतिम डेट था उनका, और करीब 14 आवेदन अपना दल यस के पास मड़ियाहू विधानसभा से गए थे। और फिर पार्टी को निर्णय लेना था। पार्टी ने कहा कि हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद हम टिकट की घोषणा करेंगे। तो कल टिकट की घोषणा हो गई। लेकिन मड़ियाहू क्षेत्र का दुर्भाग्य है, इस विधानसभा का दुर्भाग्य है कि इतने आवेदन होने के बावजूद भी, इतने कार्यकर्ता मड़ियाहू में सबल होने के बावजूद भी, आयतित और पैराशूट जो कहा जाता है, एक शब्द का यूज किया जाता है, ऐसे कार्यकर्ता को, हम तो कार्यकर्ताओं को मानते ही नहीं, ऐसे शख्स को जिनका नाम है डॉक्टर आर के पटेल,